शायद मैं उस वक्त 9वीं क्लास में थी जब मैंने पहली बार देवानंद की फिल्म का एक गीत सुना था। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं से उड़ाता चला गया। ये गीत बहुत ही प्यारा लगा। मेरे मन में सवाल आने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी, बस गीत अच्छा लगता था, ट्यून अच्छी लगती थी, गीत सुनने में बहुत प्यारा लगता था। बड़े ही लंबे अरसे के बाद आज अपने आप को सवाल पूछती हूँ, वाकया ही देवानंद की फिल्म का वो गीत मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, ये मेरी जिंदगी में कितना सच है। क्या मैं भी वैसे ही आज गीत गाना चाहूंगी तो मैं वैसे ही गीत गाऊंगी। मुझको नहीं लगता, जैसा मेरा अपनी जिंदगी के प्रति अनुभव है, जब मैंने इस जीवन को देखा है, जब सोचती हूँ, जब देखती हूँ, मुझको ऐसे लगता है कि मैंने जिंदगी का साथ नहीं निभाया, जिंदगी ने मेरा साथ निभाया है। अगर मैं जिंदगी का साथ निभाती, जिंदगी की रूपरेखा कुछ और होती। अगर जिंदगी ने साथ निभाया है तो मेरी रूपरेखा आज की और है। इसमें अंतर क्या है, इसमें फर्क क्या है? अगर मैंने जिंदगी का साथ निभाया होता, फिर मेरे इस जीवन की रूपरेखा क्या होनी थी? अगर आज जिंदगी मेरा साथ निभाती है तो मैं देखती हूँ, जब मैंने ये सोचना है कि मैंने जिंदगी का साथ निभाया, मेरी मानसिक स्टेज क्या होनी है या मेरी आत्मिक स्टेज क्या होनी चाहिए? मुझको नहीं लगता, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जिंदर कभी भी जिंदगी का साथ नहीं निभा सकती। जिंदगी जिंदर से बहुत बड़ी है। जिंदर एक 5 फुट 4 इंच का पीस है। जिंदगी का आद और अंत कहीं में मुझको दिखाई नहीं देता। इस पीस को कहाँ जाना है, इस पीस ने क्या करना है, जिंदगी तो साथ दे सकती है। जिंदर का वहां पर सिर्फ एक ही काम है, उसमें स्वीकारता होनी चाहिए, संपूर्ण समर्पित भाव कि जिंदगी उसका साथ देती चली जाए। मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं कभी जिंदगी का साथ दे सकती हूँ। फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। किस धुएं में? जिंदगी जब मैं देखती हूँ कि मेरी जिंदगी मेरा साथ देती है, जहां पर ना फिक्र है, ना धुआं है, ना मैं हूं, ना तुम है, मेरा ये जीवन, मैं इस जीवन को, अपने हर एहसास को कभी भी ये नहीं मान सकती कि ये मेरी यात्रा है। मैं अपने जीवन को मेरा तीर्थ यात्रा मान सकती हूँ। ये मेरा तीर्थ है, ये संसार मेरे लिए तीर्थ है। मेरा जाना आना उठना बैठना मेरे लिए तीर्थ है। मेरा हर रिश्ता, मेरा हर नाता, मेरा हर एहसास, मेरा हर अनुभव मेरे लिए तीर्थ है। मैं हर रोज इस तीर्थ में नहा रही हूँ। मैं देखती हूँ कि ये क्रिएशन, ये जिंदगी मुझको कैसे साफ करती चली जा रही है।
मैं कहीं भी जाती हूँ, मेरा आओ भाव से भरा हुआ मन ऐसे टुबकी लगाता है मेरे अस्तित्व में। मन कहता है कि मैं कितना निखार में आ गया हूँ। मेरे मन का नखरा कैसे उड़ने लगता है। मेरी आंखों की चमक मुझको ऐसे लगती है कि जैसे जे संसार आज मेरा तीर्थ नहीं है, जे कायनात मेरा तीर्थ बन गई है। मेरी खुशी, मेरा सुख, मेरी आजादी, मेरा अनुभव कहाँ से मैं लाऊं उस परिक्रमा को जो मुझको लेकर घूमती है, जो मेरे चार चफेरे मुझको चक्कर लगाती है। जिंदगी का भेद इतने अस्तित्व में, इतनी सुंदरता में, इतने एहसासों में मिला हुआ है कि मैं सोचती हूँ ये जिंदगी का रुतबा कितना हसीन है जो साथ निभाता है, जीवन साथ निभाता है। जब मैंने कब पहले महसूस किया था कि जीवन साथ निभाता है, इंसान जीवन का साथ नहीं निभा सकता। अल्फाजों की गुफा में बैठा हुआ कोई एहसास कितना भी अनमोल क्यों ना हो, पर वो असलियत से बहुत दूर होता है। मेरी जिंदगी के हक, सब हक किसके हैं? किसका है ये एहसास जो मुझको जीवन की परिक्रमा में ले चलता है? वाह, दिल करता है ये वक्त थम गया। दिल करता है इस वक्त के साथ मेरे में ही मेरा कोई एहसास थम गया। मैं वक्त किस वक्त थी और मैं जिंदर किस वक्त थी। मेरी जिंदगी, मेरा एहसास, मेरा खुद के साथ रिश्ता, मेरा खुद के साथ ही रिश्ता इतना अच्छा था कि जे कायनात को मेरा रिश्तेदार बनाता चला गया। मैं किसको कहूंगी कि जे मेरा नहीं है? मैं किसको कहूंगी कि जे तेरा है? मैं देखती हूं कि जिंदगी कैसे साथ देती है। सिखाने के तरीके, उठाने के तरीके, संवारने के तरीके, निखारने के तरीके। छोटी सी सुई मुई बन के जब मैं किसी अनुभव की गुफा में घुसती हूं तो मेरे में कैसा निखार आता है। मेरी आंखों की चमक कैसे इस संसार को देखती है और कैसे जे सजदा बन जाता है। दिल करता है प्यार के सजदे, और मैं भी उनके साथ चांद को चंदा रोज ही देखे। मेरी पहली रात किसके साथ? हर गीत में, जिंदगी के हर एहसास में, जिंदगी के हर रूप में, जिंदगी के हर आकार में मुझको सजदा ही सजदा दिखाई देने लगता है। मैं किसकी बात करूंगी?
किसी इंसान को मैं नहीं कहूंगी कि ये मेरा नहीं है, सब मेरे, मैं सबकी। एक मेरे में ऐसी कलोल जागती है कि जो कहती है इस जीवन में से गुजर जा। जीवन कहता है तो गुजर के देखते सही। जीवन का हाथ पकड़ा है, जब जीवन ने मेरा हाथ पकड़ा है। मैंने तो कभी देखा ही नहीं किसी धर्म ने मेरा हाथ पकड़ा हो, किसी रिश्ते ने मेरा हाथ पकड़ा हो, किसी एहसास ने मेरा हाथ पकड़ा हो। जिंदगी दाता बन के दाते देती चली जाती है, ऐसी दाता जो मेरा तीर्थ स्थान बनती चली जाती है। क्या है ये तीर्थ स्थान? हम तीर्थ स्थान कहते किसको हैं? तीर्थ क्या होता है? संपूर्ण होता है। मतलब क्या है इसका? मेरा मानसिक लेवल, मेरा संसारिक लेवल और मेरा बौद्धिक लेवल। तीर्थ हमारा तब पूरा होता है जब हम आत्मिक स्थान पर पहुंचते हैं। आत्मिक मंडल, आत्मिक जीवन में प्रवेश होते हैं। मेरा तीर्थ हर चीज की तरफ देखती हूँ। जब किसी भी चीज की परिक्रमा करती हूँ, परिक्रमा पूर्ण होने से पहले ही मेरा तीर्थ बन जाती है। मैं किसको कहूंगी कि जो मेरा तीर्थ नहीं है? मेरे आगे ट्रक जाता है, मैं देखती हूँ कि मैं जहां पर रुकी हुई हूँ, इनके साथ मेरा एहसास कैसे जुड़ता है, मेरे जिस्म में ठहरा आता है, मेरा मन शांत होता है और इसके साथ साथ मेरे बौद्धिक लेवल में कोई अनुभव खिलता है, कोई हसरतों की गुंजाइश उठती है और जगमगाहट करती हुई मेरे जिस्म के आर से पार हो जाती है। वो अनुभव जो मुझको ले जाता है इन 3 स्थानों के माध्यम से चौथे स्थान पर, जिसको मैं कहती हूँ कि ये है तीर रथ। 3 रथों पर सवार मेरी कॉन्शियस जो सवारी करती है। कॉन्शियस सुंदर सा एहसास मुझको याद है वो दिन। ऐसे नहीं कि कोई फिल्मी गीत ही मुझको परमात्मा की याद दिलाता है। किसी का क्या हुआ एक वाक भी मेरे लिए तीर्थ स्थान बन जाता है। ऐसे नहीं कि मुझको सुंदर बातें ही जिंदगी के साथ मिलाती हैं। किसी का क्या हुआ बुरा अल्फाज भी मेरा तीर्थ स्थान बन जाता है। चारों तरफ तीर्थ के सिवा आज दिखाई कुछ भी नहीं देता। एक छोटा सा एहसास मेरे में से जन्मता है और मुझको ही विराट बनाने के लिए मेरे आगे आ जाता है। एक छोटा सा कण जिससे मैं जन्मती हूं और वो ही मुझको आकर फिर सजाने लग जाता है। कभी मैं इस अपने तीर्थ में बहुत बड़ी होकर इस कायनात को अपने में समाना चाहती हूँ।
कभी मैं सुई मुई सी बनकर किसी की आगोश में लिपट जाना चाहती हूँ। ये क्या है जीवन का खेल जो चारों तरफ सिखाने पर लागू है। गुरुकुल किसको कहते हैं? ये तो मेरा तीर्थ स्थान है। मेरी गुरुकुल कौन सी हो गई फिर? मैं देखती हूँ बहुत ही गहरे में मेरे आत्मा के एहसास में से एक गुजरता हुआ वो पल जिसमें बहुत ही गहरे एहसासों की अनुभूति का जुग खड़ा हुआ है। वो अनुभव जिसके भीतर जुगों की प्रतीति है, पर वो मेरे आत्मा में एक पल की गुंजाइश से भी कम का फिक्रा है। फिक्रा, मैं इसको वाक कहूंगी, जहां इसको शब्द कहूंगी, जहां मैं इसको अक्षर कहूंगी। क्या है ये फिक्रा? क्या है ये वाक? क्या है ये शब्द? जहां क्या है ये लफ्ज? पल की आगोश में जुगों का एहसास, वो पल जो मेरी आत्मा में समाया हुआ है, उस पल में बैठा वो जुगों का तकाजा मेरा गुरुकुल है, जो मुझको एहसास दिलवाता है। उस जुग के उस अनुभव को महसूस कर। तू देख अपने सज्जे हाथ, तू देख अपने खब्बे हाथ, तू देख अपने ऊपर और तू देख अपने नीचे। चार दिशाएं, चार जुगों का विवरण लेकर मेरे आगे आती है। मेरी गुरुकुल मेरे भीतर ही समाई हुई उस पल की आगोश में मुझको आदेश देती है और जिसका मैं पालन करती हूँ। कभी वो मुझको इतना क्रूर बनाती है, कभी वो मुझको इतना नाजुक बना डालती है, और मैं देखती हूँ कि मेरा ये जीवन मेरी उस परिक्रमा में, मेरे उस तीर्थ में, और आखिर में मुझको मेरी गुरुकुल में फेंक जाता है। मेरे अनुभवों का तकाजा, मेरे अनुभवों का जोड़, मेरे अनुभवों का बेरवा, मेरे अनुभवों की हुकूमत, मेरे अनुभवों का बिहेवियर, मेरे अनुभवों का एटीट्यूड, मेरे अनुभवों का एहसास, उसने किस इंसान से, किस एहसास से, किस जीव से, किस कान से, किसके साथ कैसा व्यवहार करके उसके जरिए अपने उस गुरुकुल की परिक्रमा करनी है। और मैं देखती हूँ कि वहां पर मैं तो होती ही नहीं। मेरा जीवन मेरे से गुजरता चला जाता है और मैं अपने आप को ढूंढती हूँ। मैं उस तीर्थ स्थान में डुबकी लगाकर कभी की लीन हो चुकी हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं जहाँ हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं वहां हूँ, मैं सोचती हूँ कभी मैं अमेरिका में हूँ, कभी मैं सोचती हूँ कि मैं इंडिया में हूँ, कभी मैं बैठी हूँ कार में, कभी मैं बैठी हूँ जहाज में, कभी मैं घूमती हूँ वहां पर, कभी मैं जाती हूँ वहां पर, कभी मैं आती हूँ वहां पर, कभी मैं जींदे लोगों को देखती हूँ, कभी मैं मरे हुए लोगों को देखती हूँ। कॉन्शियस, जिसकी परिक्रमा मेरे ही गुरुकुल के, जो मेरे ही भीतर मेरी गुरुकुल है, उसमें समाई बैठी है और वो ही मुझसे जो परिक्रमा करवाती है, वो ही जो मैंने जुगों से अनुभव किए हैं, उन्हें ही
अनुभवों का वो अनुभव, अगर मैं किसी वक्त जीव थी, अगर मैं किसी वक्त कोई पक्षी थी, अगर मैं किसी वक्त कोई जानवर थी, मेरा अनुभव, वो ही अनुभव आज मेरे साथ इंसान के रूप में आकर मेरा वो ही अनुभव बनता है। कैसे? अजीब सी गाथा है इस तीर्थ स्थान की। चीज वो है जो मुझको संवारती है, मेरा तीर्थ वो है जो मुझको सुंदर बनाता है, मेरी परिक्रमा वो है जो मुझको समझ देती है, मेरा गुरुकुल वो है जो मेरे मरने को और मेरे जीने को मुझसे अलग कर जाता है। और मैं वहां पर खड़ी इन अपने 3 कदमों को देखती हूँ जो वाकया ही मेरा तीर्थ बन के मेरे को निर्वाणा की प्राप्ति की ओर लेके जाता है। कैसा है जे सुंदर जीवन। आज मैं आप सबका अपने इस एहसास के जरिए हर एक का धन्यवाद करना चाहती हूँ, हर एक को प्यार करती हूँ, हर एक को प्यार भेजती हूँ, हर एक के आगे नमस्कार करती हूँ, सजदा करती हूँ। कहीं पर भी कुछ भी मैंने आप सबको कोई ठेस दी हो तो माफी चाहती हूँ। खुश रहो, आबाद रहो। ये मेरा छोटा सा आज का अनुभव आपके आगे मैं भेंट करती हूँ। आबाद रहो।